आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी के अपने ही नेता विपक्ष के दावों को सच बता रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस देश में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और अब बीजेपी नेता मंच से ये ऐलान भी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले महाकुंभ में भारत को जातिगत जनगणना से मुक्त कराने का प्रस्ताव आएगा। उनके बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, संविधान बदलने की बात सिर्फ बात नहीं है, यही इनका असली एजेंडा है। सुन लीजिए, मोदी जी की प्रिय भाजपा के ये नेता सरेआम आरक्षण को समाप्त करने का प्रण दिलवा रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी में भी टेंशन है, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो अभी से सफाई देना भी शुरू कर दिया है। मोहन भागवत ने बयान दिया कि संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों में आरक्षण का मामला फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने ही नेताओं के बयानों की बदौलत बीजेपी की राह अब आसान नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी ने आज उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में रैली की, जहां राहुल ने तेलंगाना वाली रणनीति को अपनाकर एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। राहुल ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 22 से 25 लोगों को मिलाकर सरकार चलाई, ठीक उसी तरह यहां नवीन पटनायक को चुने हुए लोगों की सरकार चला रहे हैं, जिनसे सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा होता है, बाकी जनता देखती रह जाती है। राहुल ने कहा कि जैसे तेलंगाना की पिछली सरकार थी, वैसे ही उड़ीसा की सरकार है। तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी, वहां पर उनकी हर रोज बारात निकलती थी, ड्रामेबाजी होती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि बीजेपी और बीआरएस एक है और हमने तेलंगाना की जनता को 5 गारंटियां दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टेट के इलेक्शन में बीआरएस गई और कांग्रेस की सरकार आई और अब उड़ीसा में भी यही काम चल रहा है। उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी की शादी हो चुकी है, उसे आप चाहे पार्टनरशिप कहिए या शादी कहिए, लेकिन दोनों एक साथ मिले हुए हैं और दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में उड़ीसा की जनता को पान दिया है। पान का मतलब पीए पांड्यान, ए अमित शाह, एन नरेंद्र मोदी, एन नवीन पटनायक, इन्होंने मिलकर आपका धन चोरी। गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं। दरअसल पिछले 2 चरण के चुनाव में मतदान उम्मीद से काफी कम नजर आए, जिसके बाद बीजेपी के अंदर हार का डर दिखाई देने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। पिछले 2 चरणों में यूपी की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान के लिए काफी कम जनता पोलिंग बूथ पहुँची। माना जा रहा है की मध्यम वर्ग में खास तौर पर मतदान को लेकर उदासीनता है, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद मिले फीडबैक ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में शाह ने यूपी में तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग वाली सीटों के पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला लिया। यूपी के मैनपुरी, इटावा और एटा में जनसभा से लेकर कानपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक बुला ली। इसके साथ ही गृह मंत्री पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह को दूर करेंगे। तीसरे और चौथे चरण में मिलकर 22 सीटों पर मतदान होने हैं। इन 22 सीटों में मैनपुरी और कन्नौज की सीटें भी शामिल है, जिसमें कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इन सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पार्टी का खास फोकस भी बना हुआ है। तो वहीं बूथ पर लगातार वोटर्स की उदासीनता बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए अमित शाह खुद मैदान में उतर गए हैं और आगामी चरण के मतदान में पार्टी की रणनीति मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर अगले चरण में भी परिणाम यही आए तो बीजेपी का फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का सपना साकार होना मुश्किल दिखाई